गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे आज का टुडे करंट अफेयर्स 18 अप्रैल 2020 का टुडे करंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को फुलफिल कराएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 18 अप्रैल 2020 टुडे करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आंसर है इसका विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद, जो कि एक ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं तथा ये शतरंज के में ग्रैंड मास्टर हैं। इनकी एक बुक भी है माइंड मास्टर, जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। और इनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है गाइस कि यही वो इंसान हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न प्रथम बार पुरस्कार प्राप्त किया था। अब हम बात कर लेते हैं WWF के बारे में। WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में, हेडक्वार्टर गेल्ट स्विट्जरलैंड में तथा महानिदेशक वर्तमान में है मार्को लैम्बेडर। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट WWF के बारे में। सेकंड पॉइंट है, हाल ही में MTNL का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इसके अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका आंसर है PK पुरवार। PK पुरवार को 6 साल में तीसरी बार ये प्रभार सौंपा गया है, अतिरिक्त प्रभार। अब हम बात करते हैं MTNL के बारे में। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। थर्ड पॉइंट है गाइस, 2020 एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर चुना गया है। तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है फेई फेई को शुभांकर चुना गया है। ये एक टाइप का बटरफ्लाई है। इसका आयोजन 2020 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन होंगजाऊ, चीन के होंगजाऊ में होने वाला है। ये पैरा ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं और इस बार जो इसका 2020 वाला एशियाई पैरा खेल होने वाला है, ये इसका एडिशन 19वां होगा। याद रखिएगा गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एशियाई पैरा खेलों के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हाट मतलब चगहाट वेबसाइट लॉन्च की है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने होम डिलीवरी, दरअसल कोविड-19 के टाइम, क्वारंटाइन के टाइम में रह रहे लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध करा, एसेंशियल्स चीज़, मिल्क वगैरह, सब्जी, वेजिटेबल्स, इनके लिए उन्होंने होम डिलीवरी सेवा CG हाट का वेबसाइट लॉन्च की है। इस पे व्यक्ति रजिस्टर्ड कर कर अपनी जो भी चीज़ें हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो होम डिलीवरी के थ्रू मंगा सकता है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बारे में। छत्तीसगढ़ के CM है उपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो रायपुर है, वहाँ पे जो नया रायपुर एक अटल नगर नाम से स्थापित किया गया है, तो इसका नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है। इंडिया का पहला गार्बेज भी वहीं पर स्थापित किया गया है। गार्बेज संयंत्र जो कि इंडिया का सबसे पहला वहीं पर स्थापित किया गया है, जो कि अंबिका नगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको छत्तीसगढ़ के लिए याद होने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने विकसित किया है? डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल एक टनल बनाया गया है जिसके अंदर जाते से ही व्यक्ति को ऊपर से फुव्वारे और नीचे से उसको
जो हमारे लिक्विड अल्कोहल फॉर्मिंग होते हैं उनके द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे उसकी डिटेक्टिंग भी होगी कि ये कोरोना संक्रमित है या नहीं है, और साथ ही साथ सैनिटाइजिंग भी होगी। तो ये किसने विकसित किया है, जिसको नाम दिया है पूसा डिटेक्टिंग। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ICAR। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर 1929 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष है नरेंद्र तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं हमारे। नरेंद्र तोमर जी हमारे कृषि मंत्री है, और इनकी कॉन्स्पिरेंसी की बात की जाए तो मुरैना मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्पिरेंसी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका शुभारंभ किसने किया है। तो हाल ही में इसका जो शुभारंभ हुआ है, स्टार्टअप जो इनॉग्रेशन हुआ है, वो किया गया है कैलाश चौधरी, जो कि केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हैं। 6th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में रेल परिवहन दिवस मनाया गया। रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो इसका आंसर है 16 अप्रैल, मतलब 16 अप्रैल को भारतीय को इसलिए मनाया गया क्योंकि पहली बार हमारी रेल जब चली थी तो वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई टू ठाणे, तथा इसका 34 किलोमीटर की दूरी इसने कवर की थी, इसलिए ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम बात करते हमारे रेल मंत्री की। रेल मंत्री है पीयूष गोयल, अध्यक्ष और चेयरमैन है वर्तमान में इसके विनोद कुमार यादव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ। ये क्या थे? तो रंजीत चौधरी का निधन हुआ है। ये एक अभिनेता थे, ये बहुत प्रतिष्ठित बॉलीवुड अभिनेता थे। तो याद रखिएगा कि रंजीत चौधरी का जिनका निधन हुआ ये अभिनेता थे। 8th पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने इंडिया को एंटी शिप मिसाइल और पहले क्या होता था कि इंडिया अपनी इच्छा अनुसार टॉर्पीडो या एंटी मिसाइल ना खरीद सकता था ना बेच सकता था, पर इसकी हाल ही में मंजूरी किसने दे दी है? अमेरिका ने। अमेरिका ने इंडिया को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी है। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, और यहाँ अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प। अब आते हैं 9th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा कि कोविड-19 पोर्टल का शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो, जो भी बिजनेसेस होते हैं, छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योग होते हैं, उनके लिए, ये सेक्टर के लिए उन्होंने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, CM है जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन। 10th पॉइंट है, विश्व हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया डे अब ये 17 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन है, उसके जो संस्थापक थे फ्रेंच वेल, उनके जन्म दिवस के दिन इसको मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल के दिन विश्व हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। 11th क्वेश्चन है, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया। तो किसने किया है ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? ये भारत सरकार द्वारा, इसका आंसर है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया गया है। इस लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च करने का कारण कोविड-19 महामारी के कारण जो भी राज्य हैं उन तक ज़रूरी सामान जैसे कि मेडिसिन्स या इक्विपमेंट्स पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान चालू किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोविड कुरीपुकाल अभियान का शुभारंभ किया है? तो बताइए किस राज्य सरकार ने कोविड कुरीपुकाल अभियान शुरू किया है? ये केरल राज्य सरकार ने चालू किया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान।
सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट केरल के बारे में। 13 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाहर के राज्यों में फंसे अपने नागरिकों को 35 रुपये देगी? तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो बाहर जो कोविड-19 की अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसकी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। इन्होंने आंध्र प्रदेश के रहवासियों को 3500 रुपये देने की घोषणा की है। 14 क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? तो याद रखिएगा गाइस कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से, दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक अमेरिका में है, वहाँ पर उन्होंने 67 कोर्सेस को कोविड-19 के कारण जो स्टडी इफ़ेक्ट हो रही है उसके चलते फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कई कोर्सेज भी हैं। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे, भ्रष्टाचार आरोपों के चलते किस संगठन के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है? तो याद रखिएगा गाइस कि भ्रष्टाचार आरोप के चलते हुए तमस आजान, क्या नाम है इनका, तमस आजान, जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख थे, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। हेडक्वार्टर है हंगरी के बुडापेस्ट में। याद रखिएगा गाइस, रहा संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आपको भी बहुत अच्छे से रीड, लर्न, राइट करने की ज़रूरत है और उसे एक बार में अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा लो कि बस पेपर आए और करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन बन जाए।